Hello students, I am Neetu Gupta, your science teacher from Jandip Senior Secondary Public School, शुक्राबाद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 13 जो कि साउंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Let us start the chapter. The sensation felt by our ears is called sound. स्टूडेंट्स, जो संवेदनाएं हमारे ईयर्स के द्वारा महसूस की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हीट हमारी एनर्जी का फॉर्म है, इसी तरह से साउंड भी हमारी एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। साउंड एनर्जी का वो फॉर्म है जो कि हमें सुनने में सहायता करता है, यानी कि जिससे हम सुन पाते हैं। ओके, वी हियर मैनी साउंड्स। हम अपने चारों तरफ कई तरह के साउंड सुन सकते हैं। इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन हम कई साउंड सुनते हैं। एट होम, अपने घर पर, वी हियर द साउंड ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की टॉकिंग टू अस, अपने से बात करते हुए। वी ऑल्सो हियर द साउंड्स ऑफ टेलीफोन बेल, रेडियो, टेलीविज़न, स्टीरियो सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। एट स्कूल वी हियर द साउंड ऑफ अवर टीचर। अपने स्कूल में हम टीचर्स की साउंड, क्लासमेट की साउंड, स्कूल बेल की साउंड सुनते हैं। इसी तरह से हम वी हियर द साउंड ऑफ स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, कार्स, अदर व्हीकल्स की साउंड हम अपने रोड पर सुनते हैं। एंड द साउंड ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, उड़ते हुए एरोप्लेन की साउंड भी हम आकाश में सुनते हैं। तो एट म्यूज़िक कंसर्ट, अगर कोई म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा है तब भी वी हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो कई सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड हम सुनते हैं, जैसे सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम एक्सेट्रा। तो इन अ गार्डन में भी हम कई सारे चिड़ियों की आवाज़, कई सारे पक्षियों की आवाज़ हम सुनते हैं। रसलिंग ऑफ लीव्स, ट्रीज़ की लीव्स का रशलिंग करना ब्रीज में, हवा में। और रेनी सीजन में हम सुनते हैं साउंड्स ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ एंड साउंड ऑफ थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। इसी तरह से इन अ फैक्ट्री वी हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड मेड बाय बिग और स्मॉल मशीन्स। एंड एट नाइट व्हेन मोस्ट ऑफ द साउंड स्टॉप वी कैन स्टिल हियर द फैन साउंड। जब हमारी सारी साउंड क्या हो जाती हैं? स्टॉप हो जाती हैं, तब हम फैन साउंड, बहुत धीमी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। यानी कि इस तरह की आवाज़ वो बहुत धीमी हो, जैसे कि टिकलिंग ऑफ अ क्लॉक, घड़ी का टिक टिक करना, ठीक है। एंड द बजिंग ऑफ मॉस्कीटो का बजिंग करना। तो ये सारी साउंड्स हम तब भी सुन सकते हैं जब सारी साउंड स्टॉप हो गई हों। तो ईच साउंड, प्रत्येक साउंड स्टूडेंट्स इज़ अ स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट। प्रत्येक ऑब्जेक्ट की जो साउंड है वो स्पेशल होती है, विच प्रोड्यूस इट, जो कि उससे निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, टिकलिंग ऑफ अ क्लॉक, द क्लिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच, एंड द वेट साउंड ऑफ रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन are the characteristic sound produced and quickly recognize the sound when we hear it again. Okay, तो कई सारी साउंड, जैसे आपकी क्लॉक है, इलेक्ट्रिक स्विच है, सीलिंग फैन है, ये सारी साउंड क्या हैं? अलग अलग, इनकी अलग अलग साउंड होती है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती है। और इसको हम वी रियरली फॉरगेट अ साउंड हैविंग हियर्ड इट। अगर उसको हम अगेन सुनेंगे तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किसकी साउंड है। तो वी कैन इवन रिकोगनाइज अ पर्सन, यहाँ तक कि हम किसी पर्सन की आवाज़ भी फ्रॉम द साउंड ऑफ हिज वॉइस इवन विदाउट सीइंग हिज फेस। अगर हम उसके फेस को नहीं देख रहे हैं और उसकी हमने आवाज़ सुनी हुई है तब भी हम उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी कैन यूजुअली टेल फ्रॉम द वॉइस विच सिंगर सिंगिंग। हम बता सकते हैं कि कौन सा सिंगर गा रहा है एट अ पर्टिकुलर सॉन्ग ऑन रेडियो, इवन थू वी डू नॉट सी द फेस ऑफ सिंगर। यहाँ तक कि हमने उस सिंगर का फेस नहीं देखा होता, फिर भी हम बता देते हैं कि वो किस सिंगर की आवाज़ है। दस एवरी साउंड अ यूनिक क्वालिटी। प्रत्येक साउंड की क्या होती है? एक यूनिक, अद्वितीय क्वालिटी होती है, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर साउंड, जो कि हमें दूसरी साउंड से अलग करती है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। साउंड जो है हमारी डेली लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट,
हम उस दूसरे इस विद अदर्स हम दूसरों से इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वी विल तो अब हम बात करते हैं साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो द साउंड कॉल प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि हम बात करते हैं कि साउंड का उत्पत्ति कैसे होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है? ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से होती है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि टू एंड फ्रो, इसको हम कह सकते हैं आगे या पीछे, बार बार वो मूव हो रहा है, वी कैन से द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, दैट द ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी कि मूव करता है टू एंड फ्रो रैपिडली। इन अदर वर्ड्स, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि साउंड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से उत्पन्न होती है। सो व्हेनेवर वी हियर अ साउंड, जब कभी हम वो साउंड सुनते हैं, जब कभी हम साउंड सुनते हैं तो देन सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेटिंग टू प्रोड्यूस दैट साउंड। कुछ ना कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? वाइब्रेट करता है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एंड प्रोड्यूस साउंड, जिससे कि वो साउंड को प्रोड्यूस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि एनर्जी जो ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट होने के लिए रिक्वायर्ड है, जिससे कि वो साउंड को उत्पन्न कर सके, साउंड को प्रोड्यूस कर सके, प्रोवाइड, जिसको प्रोवाइड करते हैं हम बाय सम आउटसाइड सोर्सेज। हम अदर आउटसाइड सोर्सेज से उसको प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी, जैसे कि हमारे हैंड के द्वारा या विंड के द्वारा। इन सम केसेस द वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लार्ज। कभी कभी क्या होता है कि जो साउंड होती है, वाइब्रेशन की जो साउंड की जो वाइब्रेशन है, जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वाइब्रेशन इतनी लार्ज होती है कि विच कैन सी विद आवर आइज, हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट इन अदर केसेस, लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर सो स्मॉल। जो वाइब्रेशन है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट का, वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको वी कांट सी दैम ईजिली, हम उसको आसानी से नहीं दे सकते अपनी आई से। ओनली वी हैव टू फील द वाइब्रेशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट जेंटली विद द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड। यानी कि जिसको हम आसानी से नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम अपनी हाथों से टच करके उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। ओके, वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल्स, जैसे आपको इसमें दिखाया गया है कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे नंबर फर्स्ट है, लेट अस रिंग अ बाइसिकल बेल। मान लीजिए कोई बाइसिकल बेल रिंग हो रही है, बज रही है, देन टच इट, अगर हम उसको छुएं जेंटली विद आवर फिंगर्स, अगर फिंगर से छुएं तो वी विल फाइंड दैट अ रिंगिंग बाइसिकल बेल विच इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, क्या कर रही होती है? वो शेक कर रही होती है, शेकिंग बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली, यानी कि हिल रही होती है कंटिन्यूसली, लगातार आगे पीछे। वी से दैट द बाइसिकल बेल इज वाइब्रेटिंग नाउ। हम कह सकते हैं कि जो बाइसिकल बेल है क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। नाउ इफ वी होल्ड द रिंगिंग बाइसिकल बेल टाइटली, अगर हम उस बजती हुई बाइसिकल बेल को टाइटली पकड़ लें विद अवर हैंड, तो इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, उसकी जो वाइब्रेशन है वो रुक जाता है, और एंड द साउंड बिकम्स स्टॉप, साउंड ऑल्सो स्टॉप कमिंग, जो साउंड आ रही है वो भी स्टॉप हो जाती है। फ्रॉम दिस कंक्लूड, यानी कि हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बाइसिकल बेल। जो साउंड है वो किससे उत्पन्न हो रही है? बाइसिकल बेल के वाइब्रेशन से उत्पन्न हो रही है। और when the bicycle bell vibrates, it produces sound, and when the bicycle bell stops vibrating, the sound also stops coming from it. So in general we can say that a body must vibrate to produce sound, यानी कि
हम कह सकते हैं जनरल भाषा में कि किसी भी बॉडी को वाइब्रेट होना ज़रूरी है अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द आयरन और ब्रास प्लेट। यानी कि जो साउंड निकल रही है स्कूल बेल से वो किसकी वजह से आ रही है, आयरन या ब्रास प्लेट की वाइब्रेशन से उत्पन्न हो रही है व्हेन इट इज़ हिट बाय अ हैमर, जब उसको हम हैमर से हिट करते हैं। ओके इसी तरह से आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि स्ट्रेच अ रबर। हमने क्या किया है, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करके बांध दिया है एंड टाई इट टाइटली बिटवीन टू नेल्स। दो नेल्स में, दो कीलों में उसको बांध दिया है, फिक्स कर दिया है ऑन अ टेबल। इन दिस पोजिशन द रबर बैंड इज़ नॉट वाइब्रेटिंग। इस पोजिशन में क्या है, रबर बैंड में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या किया, लेट अस प्लग, हमने इसको प्लग किया द स्ट्रेच रबर बैंड इन द मिडल विथ आवर फिंगर। अपने फिंगर से हमने इसको स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, द रबर बैंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। रबर बैंड ने क्या किया, अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी और उसने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस की। वी कैन सी द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच रबर बैंड। हम जो रबर बैंड का जो वाइब्रेशन है वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। द रबर बैंड वाइब्रेट्स यानी कि मूव्स बैकवर्ड एंड फोरवर्ड, यानी कि आगे पीछे रैपिडली उसने क्या किया, वाइब्रेट किया बिटवीन द पोजीशन एंड ए एंड बी, ए और बी के बीच में। दस साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेट्स। इस प्रकार क्या हुआ, जो साउंड है वो प्रोड्यूस हुई कैसे, जब हमने स्ट्रेच रबर को वाइब्रेट किया, यानी कि जब स्ट्रेच रबर वाइब्रेट हुई तो क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई। नाउ इफ वी होल्ड द वाइब्रेटिंग रबर बैंड टाइटली विद आवर हैंड, अगर हमने वाइब्रेट की हुई रबर बैंड को टाइटली पकड़ लें, ठीक है, तो क्या होगा, द रबर बैंड स्टॉप वाइब्रेटिंग, जो उसका वाइब्रेशन है वो रुक जाएगा एंड द साउंड बीइंग प्रोड्यूस बाय इट ऑल्सो स्टॉप, और साउंड जो इससे निकल रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी। ना हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है सितार का। सितार क्या है हमारा स्टूडेंट, सितार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट हैज़ मैनी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, उसमें कई सारी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं, वायर्स होते हैं। इफ़ यू प्लग द स्ट्रिंग्स, अगर हम उसको प्लग करें किससे, अपने मिडिल फिंगर से सितार को बीच में अगर प्लग करें तो क्या होगा, सितार मेक्स साउंड, सितार से साउंड निकलेगी। इफ़ वी नाउ पुट अवर फिंगर जेंटली ऑन द सितार स्ट्रिंग, अगर हम बजते हुए सितार पर अपनी फिंगर रख दे तो क्या होगा, वी कैन फील द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग। हम हल्के से हमने रखा है तो हम उसकी सितार की वाइब्रेटिंग को महसूस कर सकते हैं। द साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट, यानी कि इस प्रकार क्या हुआ, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जब सितार की जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट हो रही है। द साउंड ऑफ अ वीणा, इसी तरह से साउंड, वीणा की साउंड भी प्रोड्यूस होती है जब वीणा में स्ट्रिंग्स जो होती हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट होती हैं। इसी तरह से व्हेन वी टॉक, जब हम टॉक करते हैं, वी मेक साउंड, हम साउंड निकालते हैं अपने मुंह से। तो दिस साउंड इज मेड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स। वो साउंड जो हम बोलते हैं तब निकल रही है, वो साउंड भी हमारी वोकल कॉर्ड्स जो कि हमारी वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होती है, जो वॉइस बॉक्स जो कि हमारी थ्रोट में फिक्स होता है, उससे उसके वाइब्रेशन से निकलती है। दिस कैन बी सोन एज फॉलोज, यानी कि लेट अस होल्ड द फिंगर, अगर हम अपने फिंगर को, अपनी राइट हैंड फिंगर को जेंटली ऑन आवर थ्रोट, अगर हम थ्रोट पर रखें, अपने गले पर रखें, एंड टॉक टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, अगर हम किसी फ्रेंड से बातें करें या सिंग या सॉन्ग्स कोई गाना गाएं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम कोई टॉकिंग कर रहे हैं या कुछ साउंड निकाल रहे हैं, तो हमारी फिंगर फील करती है दैट समथिंग इज़ मूविंग और वाइब्रेटिंग इनसाइड द थ्रोट, कि कुछ ना कोई चीज़ थ्रोट के अंदर वाइब्रेट कर रही है या थ्रोट के अंदर कोई चीज़ हिलती हुई लग रही है। तो एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक एयर, जब हम बात करते हैं तो एयर फ्रॉम द लंग्स, जो हमारी लंग्स से जो एयर है वो पासेज अप, गुजरती है कहाँ से, द विंड पाइप से होती हुई। दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड इन आवर वॉइस बॉक्स टू वाइब्रेट रैपिडली। ये एयर हमारे वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है एंड वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस द साउंड, और जो वाइब्रेटिंग करता हुआ वोकल कॉर्ड है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है।
दिस साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, यानी कि साउंड इस प्रकार क्या हुआ, जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन ओनली फील, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स कि वाइब्रेशन जो होता है वॉइस वोकल कॉर्ड का इतना स्मॉल होता है कि केवल हम उसे फील कर सकते हैं। वी कैन फील ओनली दैम विद आवर हैंड्स, वी कैन सी दैट दीज वाइब्रेशन विद आवर आइज, हम अपनी आइज उसको नहीं देख पाते। मॉस्कीटो है, बीज मेक अ बजिंग साउंड, ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स वेरी वेरी रैपिडली। इसी तरह से फिफ्थ आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल, इफ़ वी ब्लो अक्रॉस द माउथ ऑफ एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, अगर हम टेस्ट ट्यूब में, खाली टेस्ट ट्यूब में माउथ से एयर को ब्लो करें तो देन अ विस्लिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एक सीटी ऐसी साउंड निकलती है। तो दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। ये साउंड कैसे निकलती है कि जो टेस्ट ट्यूब में जो एयर है उसकी वाइब्रेशन से निकलती है। द साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द एयर कॉलम इनक्लोज इन टेस्ट इन ट्यूब वाइब्रेट्स, जो एयर कॉलम टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो द साउंड ऑफ अ फ्लूट, इसी तरह से फ्लूट की साउंड भी प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑफ एयर कॉलम्स इनक्लोज इन द फ्लूट ट्यूब। द साउंड ऑफ अ बस्टिंग बैलून, बस्टिंग बैलून यानी कि बैलून के फूटने से भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, इट वाइब्रेट्स ऑफ एयर इनक्लोज इन द बैलून, यानी कि जो बैलून के अंदर जो एयर क्लोज है उसके वाइब्रेट होने से व्हेन इट एस्केप, जो बाहर निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका कुछ एग्जाम्पल आपने देखे। आइए चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है सिक्स एग्जाम्पल, इफ़ वी हिट द स्ट्रेच मेम्ब्रेन और स्किन ऑफ अ तबला, तबला की जो स्किन होती है ऊपर की वो किसकी बनी होती है, स्किन की, जो आपकी एनिमल स्किन की बनी होती है, अगर वो क्या है कस के लगाई जाती है तो द मेम्ब्रेन स्ट्रक वाइब्रेटिंग, जब हम मेम्ब्रेन को स्ट्रक करते हैं, किसी से हिट करते हैं तो क्या करती है वो मेम्ब्रेन, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ओके, एंड प्रोड्यूस अ साउंड, और साउंड उत्पन्न करती है। नाउ इफ वी पुट अ फ्यू स्मॉल पेबल्स, पेबल्स यानी कि कुछ कंची हमने उस पर डाल दी ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस साउंड प्रोड्यूसिंग तबला, तो क्या हुआ, द पेबल्स विल स्टार्ट जंपिंग अप, तो पेबल्स ने भी क्या करना शुरू कर दिया, जंपिंग करना शुरू कर दिया, एंड डाउन्स, अप एंड डाउन, ठीक है, बार बार चलना, ठीक है। तो सोइंग बट द तबला मेम्ब्रेन इज वाइब्रेटिंग, हमने क्या देखा कि जो पेबल्स हमने जो डाले हैं तब वो भी उछलने लगे उस पर, जो मेम्ब्रेन हमारी वाइब्रेट कर रही थी वाइल प्रोड्यूसिंग साउंड, जिससे कि साउंड निकल रही थी। द साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ तबला वाइब्रेट, इस पर हमने देखा कि जो साउंड है वो निकल रही है, वो किससे निकल रही है, तबले की मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने से निकल रही है। व्हेन वी स्ट्राइक एट मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम इट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जब हम स्ट्राइक करते हैं मेम्ब्रेन पर, जब उसको हिट करते हैं तो वो जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होती है और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इफ़ वी द साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम वाइब्रेट्स, यानी कि इफ़ वी स्विच ऑन अ ट्रांजिस्टर रेडियो, इसी प्रकार से अगर हम स्विच ऑन कर दें ट्रांजिस्टर को तो द थिन कॉर्न ऑफ इट्स स्पीकर, जो स्पीकर की जो कॉर्न लगी होती है स्पीकर पर मेम्ब्रेन की, वो वाइब्रेट होती है एंड प्रोड्यूस साउंड, और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। वी कैन फील दीज वाइब्रेशन इफ वी प्लेस आवर फिंगर्स रैपिडली जेंटली ऑन द कॉर्न, अगर उस कॉर्न पर अगर अपनी फिंगर को रखें तो हमें उसकी वाइब्रेशन फील होती है, ऑफ द स्पीकर पर रखें। सो इन अ रेडियो और टेलीविज़न द थिन कॉर्न ऑफ स्पीकर वाइब्रेट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस साउंड, तो thus the sound of a radio is produced by the vibration of corn of the speaker। ओके, तो फ्रॉम दिस एवब डिस्कशन, हमने ऊपर के डिस्कशन से क्या देखा, हमने निष्कर्ष निकाला कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड, किस किस मेथड से। नंबर फर्स्ट आपका था कि हमने देखा कि बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के वाइब्रेट होने से, जो कि हमारे सितार में था। दूसरा हमारा बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, जो कि हमारा फ्लूट में था। इसी प्रकार से साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि हमारा तबले में था।
नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देखा था कि बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, जो कि हमारे किस में था, बाइसिकल बेल में था। ओके, इस तरह से हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे और हमने देखा कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द दीज मैथड्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की, यानी कि साउंड हमारे ईयर तक पहुंचती कैसे है। जब साउंड किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है और वो हमारे ईयर तक पहुंच रही है, तो उसका वो हमारे ईयर तक कैसे पहुंच रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। यानी कि जो साउंड हमारे ईयर तक पहुंच रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का फैलाव कैसा होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साउंड जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से उत्पन्न होती है, ये हमने अभी देखा था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द एयर, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है आगे पीछे हवा में, देन द मॉलिक्यूल ऑफ एयर क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट के पास में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ विद द सेम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है उसी की फ्रिक्वेंसी में ही वही जो उसके पास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट होने लगते हैं आगे पीछे। दीज वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल पास ऑन देयर मोशन, ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स अपनी गति को दूसरे को पास करते हैं, दूसरे नेक्स्ट लेयर को पास करते हैं एयर मॉलिक्यूल्स को, ड्यू टू विच दे ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, और वो भी बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो है जो साउंड है वो साउंड वेव के द्वारा जाती है इस तरह से। तो जो साउंड है वो साउंड चलती नहीं है, बल्कि साउंड की जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है, ना कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे जो पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहा है आगे पीछे, तो ये अपनी एनर्जी इसको देगा, तब ये आगे पीछे वाइब्रेट होगा, ना कि ये मॉलिक्यूल्स आगे जाएगा। ठीक है, यानी कि जो साउंड है वो एक एनर्जी है, उसमें एनर्जी ट्रांसमिशन होती है, ना कि मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, these vibrating air molecules pass on their motion to the next layer of air molecules, due to which they also start vibrating back and forth. ओके, उस एनर्जी से जो पास के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट होने लगे, और कैसे, बैक और फोर्थ वो भी वाइब्रेट करने लगे। दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ये प्रोसेस चलती रहती है, एंड अल्टीमेटली all the air molecules around the sound producing object start vibrating back and forth, just like the vibrating object. And when the vibrating air molecules fall on our ears, जब ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हुए एयर मॉलिक्यूल्स जब हमारे ईयर्स के पर गिरते हैं, तो द ईयर्स फील दिस वाइब्रेशन ऑफ साउंड, ये ईयर्स जो हमारे ईयर्स हैं वो फील करते हैं इस वाइब्रेशन को साउंड के रूप में। दस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, इस प्रकार जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है एंड मेक साउंड, साउंड उत्पन्न करता है, देन द एयर अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो एयर उसके चारों ओर है वो भी वाइब्रेट होती है इन एग्जैक्टली द सेम वे, उसी के वे में, एंड कैरीज साउंड इज आवर ईयर्स, और हमारी जो साउंड है वो हमारी ईयर तक लेकर आती हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के द्वारा। एंड वी से दैट अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट टू अवर ईयर्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करते हुए हमारे पास हमारे ईयर्स तक पहुंचती हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से थ्रू द एयर के द्वारा। ओके स्टूडेंट, यानी कि साउंड को हमारे ईयर तक पहुंचने क्या मिला, ईयर चाहिए होती है, यानी कि मीडियम चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है आपका साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ठीक है, साउंड ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस होना, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।